हेलो डिवाइन सोल्स। तो अब हम मैसेज देख रहे हैं। आज मैं दोनों के मैसेज देखूंगी। डीएफ के मैसेज अलग देखूंगी, डीएम के अलग। कभी कभी अंदर से इंट्यूशन आती है, तो हमारी हायर सेल्फ ही हमें बताती है, चेतना ही बताती है। तो देखते हैं, डेक को दो हिस्सों में करूँगी। तो पहले डीएम की एनर्जी देखूंगी कि वो आपको क्या कहना चाहते हैं, फिर डीएफ की एनर्जी देखूंगी। आपको फिर पता चल जाएगा एक ही वीडियो में कि आप एक दूसरे को क्या बताना चाहते हो, इस जर्नी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। पहले डीएम का कार्ड है। वाह, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। जिन लोगों ने अपने ऊपर काफ़ी मेहनत कर रही है, सबसे पहले तो 1111 लिखकर बूस्ट करो। आपकी लाइफ में बहुत सारी ढेर सारी खुशियां आने वाली है। आपके पर्सन आपको प्रपोज करने वाले हैं। ये प्रपोज कार्मिक सोलमेट के लिए दुनियादारी का हो सकता है, मैट्रिक्स का हो सकता है, लेकिन ट्विन फ्लेम के लिए मैं ऐसा नहीं कहूँगी, क्योंकि उनका रिश्ता डिवाइनली गाइडेड है, स्पिरिचुअल लव है, डिवाइन लव है, अनकंडीशनल लव है। आपके पर्सन अनकंडीशनल लव में आ चुके हैं, जहाँ आने वाले हैं। उनको पता है कि इस रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग है। ये एक कुंडलनी बनी हुई है। इसका मतलब आपके पर्सन की कुंडलनी की ऊर्जा ऊपर उठने लग गई है। बहुत प्यारी एनर्जी है। आपको इसको क्लेम जरूर करना है। तो डीएफ देखते हैं भाई। जहाँ पर 7 नंबर है, डीएफ की वेगनिंग हो चुकी है, काफ़ी ज्ञान अर्जित करने लगी। उसको पता है कि मेरी जर्नी ज्ञान की है, लेकिन फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रही। ये उनकी सिचुएशन है जिनको 2-3 साल हो गए। जो इससे ऊपर चली जाती है वो सब चीज़ों को लेट गो कर देती है, अपने डीएम को, अपने रिश्तों को, नातों को, पूरी प्रकृति, पूरी मतलब मैट्रिक्स को। तो उसको पता चल जाता है कि मैं क्या करने के लिए दुनिया में आई हूँ। अब आपके पर्सन ने जो आपके साथ बुरा किया है, आपके पर्सन ने जो आपके साथ बुरा किया है, डीएफ वो भूल नहीं पा रही है। लेकिन सभी डीएफ को जो इस वीडियो को देखेंगे, उनको मैं थोड़ी सी बेनती करती हूँ कि आपने लेट गो करना है। हमारी जर्नी ही लेट गो करने की होती है। जब आप लेट गो करोगे ना, तो आप आसानी से आगे बढ़ पाओगे। चाहे आपके पर्सन ने धोखा दिया है, चाहे आपके परिवार वालों ने दिया है, चाहे पास्ट लाइफ के ट्रॉमास हैं, हमने इनसे पार जाना है, क्योंकि ज्ञान इसीलिए आपको दिया गया है। 7 नंबर केतु का है। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं, इसीलिए आपकी अवेकनिंग हुई है। स्पिरिचुअल जर्नी में आपको डाला गया है। इन चीज़ों से पार जाना है। ये नेगेटिविटी को ना पकड़ कर नहीं रखना है। तो आगे हैं, जहाँ ये इस कार्ड के द्वारा डीएफ जे अपने पर्सन को बता रही है कि आपने मुझे बहुत हर्ट किया है, बहुत धोखा दिया है, बहुत पेन दिया है, दर्द दिया है। हालांकि उसकी ड्यूटी थी, वो उससे निकल नहीं पा रही, उसको भूल नहीं पा रही, लेकिन भूलना होगा। अब डीएम की एनर्जी देखते हैं। ये किसी न्यू वेकन डीएम की एनर्जी है। आपको प्रपोज करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। थोड़ा सा पहले से शांत हो गए हैं, लेकिन उतने मैच्योर नहीं जितने एक डीएफ को चाहिए। ये आपने देखना है भाई, आपके पर्सन में क्या कमियां हैं। तो जहाँ पर है डीएफ 8 नंबर है। 8 नंबर शनि का होता है। शनिदेव हमसे मेहनत करवाते हैं, उस मेहनत का फिर फल भी देते हैं। जिन डीएफ को आपकी अपनी जर्नी के बारे में समझ आ गई है, वो बहुत अपने ऊपर हार्ड वर्क कर रही है, बहुत सही ढंग से साधना कर रही है, नाम जप कर रही है, मेडिटेशन कर रही है, प्रकृति की सेवा कर रही है, लोगों की सेवा कर रही है। जैसे यूट्यूब पर आना, टैरो कार्ड रीडिंग करना, हीलिंग करना, गाइडेंस देना, लाइट स्प्रेड करना, क्योंकि हम एक लाइट वर्कर होते हैं। जितना ज्ञान हमें मिलता है, हमने स्प्रेड करना होता है। अब जो युग है ना, ये स्प्रेड करने का है, ताकि किसी आसपास की सोल को काम आए, इसको रास्ता मिले। वो लग चुकी है। जहाँ इस कार्ड के द्वारा भी अपने पर्सन को बताना चाहती है कि मैं अपने जर्नी पर बहुत मेहनत कर रही हूँ, आपको भी करनी चाहिए, थोड़ी सी गाइडेंस भी होनी चाहिए ना। तो जहाँ पर डीएम है, क्वीन ऑफ वांड्स, आपके पर्सन एक कार्ड के द्वारा आपको बताना चाहते हैं कि 24/7 मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ। एक पल भी वो पर्सन आपको भूल नहीं पा रहा। जैसे पहले आपकी स्थिति थी ना, आप तो इस चक्रव्यूह से निकल चुके हो, क्योंकि निकलने का साधन ही एक है, नाम जप करना, मेडिटेशन करना, प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इन चीज़ों को अप्लाई करना। तो अब आपके पर्सन की ये स्थिति है, 24/7 वो पर्सन आपको याद कर रहा है। अब उसके अंदर में एहसास आ रहा है कि मैं क्या करने के लिए अर्थ पर आया हूँ, प्रकृति की सेवा करने के लिए। वो भी भावना उसके अंदर जाग रही है।
आगे है डीएफ पेज ऑफ वांट्स, ये किसी न्यू वेकन की है जिसकी अभी अभी सोल वेकनिंग हुई है, वो नई शुरुआत करना चाहती है। वो 24/7 अपने डीएम के बारे में सोचती है, क्योंकि शुरू की जर्नी में ऐसे ही होता है, आस्ते आस्ते हम आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्स हमें टाइम टू टाइम गाइड करती है, हम इस चक्रव्यूह से निकलते हैं, लूप से निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने बंधन फ्री होना है, जितने भी बंधन हमने हजारों जन्मों से बांध रखे हैं ना। अब हैं डीएम द चैरिटी, 7 नंबर है। कई लोगों को जिनको 4-5 साल हो गए, आपके डीएम की जो आर्थिक हालत है वो पहले से बेहतर हो चुकी है। क्योंकि एक बात बताना चाहती हूँ, जब आप इस जर्नी में आते हो ना, तो दोनों की लाइफ में बहुत चेंज होता है, आपकी लाइफ यू टर्न हो जाती है, आपके इनकम के साधन बढ़ जाते हैं। जैसे जैसे मूलाधार चक्र से ऊर्जा ऊपर उठती है ना, तो आपको इनकम भी देनी होती है यूनिवर्स ने। आपके पर्सन की लाइफ में भी रुपया पैसा धन दौलत बढ़ने लगता है, उससे काम बनने लग जाते हैं, ज्ञान भी अर्जित होना शुरू हो जाता है। आपके पर्सन जिनको 4-5 साल हो गए, उन्होंने काफ़ी ज्ञान अर्जित कर लिया है, यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं से उनको ये गाइडेंस दे दी है। अब वो नेगेटिव एनर्जियों से पॉजिटिव एनर्जी में जा रहे हैं, उनको पता है कि हमारे रिश्ते के ऊपर, हमारी जर्नी के ऊपर डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग है, टाइम टू टाइम उनको गाइड किया जा रहा है। आपको भी मैसेज देना चाहते हैं कि अब मैं पहले से सुधर चुका हूँ। जहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल, जहाँ पर जे किसी डिवाइन फेमिनिन है, इसको थोड़ा टाइम हो गया, 2-3 साल हो गए इस जर्नी में आए हुए, नई शुरुआत करना चाहती है, लेकिन अभी भी उतनी मैच्योर नहीं है। नई शुरुआत उसकी स्पिरिचुअल लाइफ में हो सकती है, लव लाइफ में हो सकती है, 3D लाइफ में हो सकती है। जी आप अपने हिसाब से देख लेना आप क्या शुरू करना चाहते हो, लेकिन अभी भी उतने मैच्योर नहीं जितने होने चाहिए, और मेहनत करो अपने ऊपर। तो जहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, तो आपके पर्सन आपके प्यार से भरे हुए हैं, प्यार का कप लिए बैठे हैं। यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ गाइडेंस शक्तियाँ भी दे चुकी है, उनको ज्ञान भी दे चुकी है, आपको प्यार का कप देना चाहते हैं, लेकिन सोच विचार कर रहे हैं। अभी वो पर्सन एक्शन नहीं ले रहा। कई बार उसकी ईगो आड़ी आती है, कई बार जो गिल्ट होती है कि मैंने एक पवित्र आत्मा के साथ इतना धोखा किया, इतना बुरा किया, कैसे जाऊं, वो क्या रिएक्ट करेगी, बहुत कुछ चलता है उसके मन में। चलने दो, आपने कुछ नहीं करना, अपने आप आएगा प्यार का कप लेकर, आना ही पड़ेगा, यूनिवर्स डंडे मार मार कर लेकर आएगी उसको। जहाँ पर है जस्टिस, तो ये 11 नंबर है, आप फिर बूस्ट कर दो 11 लेकर, आपके लाइफ में भी एनर्जी बढ़ जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी, परमात्मा की एनर्जी। तो जस्टिस, अब डिवाइन फेमिनिन बेइंसाफ़ी किसी की भी वो सहन नहीं करेगी, वो इंसाफ चाहती है, जस्टिस चाहती है, उसने तलवार उठा ली है। जो भी उसकी लाइफ में, चाहे उसका डीएम है, चाहे उसके घर वाले हैं, उसके साथ बेइंसाफ़ी करेगी ना, उसको फिर मुश्किलों का हल करना आ जाता है। तलवार उठाने का मतलब तलवार मारना नहीं होता, मतलब उसमें शक्ति जागृत हो चुकी होती है कि सामने वाले को, चाहे वो कितना भी नेगेटिविटी में, उसके साथ कैसे डील करना है। वो प्यार से बैलेंस तुला है ना, बैलेंस में रहकर डील करना सीख जाती है। डिवाइन फेमिनिन अब इस पोजीशन में जा चुकी है, परमपिता परमात्मा की ऊर्जा से भर चुकी है। अब डीएम देखते हैं। कई डीएम इस वक्त बहुत पेन में है, बहुत दर्द में है। जिन लोगों के कारण उन्होंने अपनी डीएफ को धोखा दिया था ना, वही लोग उनकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, बैकफायर कर रहे हैं। ये तो होना ही था। ये सृष्टि का एक नियम है, आप जिस प्रकार से किसी को पेन देते हो ना, उसी प्रकार से यूनिवर्स आपको पेन देती है। आपके पर्सन की भी यही स्थिति है, लेकिन आपने घबराना नहीं। इस पेन से जब वो बाहर निकलेंगे ना, दर्द से निकले, उसको एहसास होगा कि मैंने अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ कितना बुरा किया है। उसके बाद वो कंप्लीशन में आ जाएगा। अब एक कार्ड डीएफ का ले लेती हूँ, द हर्मिट। बहुत सारी डीएफ है, देखो ये है 9 नंबर है। बहुत सारी डीएफ अपने कर्म काट रही है, दुनिया से डिटैच हो चुकी है, चाहे उसके रिश्ते हैं, नाते हैं, डीएम हैं, सभी से हमें दूर किया जाता है। ये डिवाइन की एक प्लानिंग होती है। जितनी देर हम एनर्जी लोगों को बांटते रहेंगे ना, उतनी देर हम अपनी जर्नी पर कंसंट्रेट नहीं कर सकते। अब वो उसने पीठ घुमा ली है लोगों से, ज़्यादा किसी के साथ बात नहीं करती, एकांत में रहना पसंद करती है। उसकी अवेकनिंग बहुत हाई लेवल पे हो रही है, कर्म काट रही है। जो उसके अंदर लाइट है ना, वो बाहर आ रही है, क्योंकि हमने लाइट वर्कर बनना है। बहुत प्यारी एनर्जी है। तो थैंक यू यूनिवर्स। ये आपने सवाल जवाब देख लिए डीएम डीएफ के, आप अपने हिसाब से मैच कर लेना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।